हाँ आइए हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट किए थे, आप लोगों को हमने बताया था एक साल प्रॉफिट होता है एक साल लॉस होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, करंट ईयर में लॉस है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। उल्टा भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट होता है, करंट ईयर में लॉस होता है, तो भी हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे 95,000 आ गया। अब प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ इसी पे हमसे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आप लोगों का मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में क्या बेटा, मिसप्रिंट है, उसको सही करो। शेयर कैपिटल के सामने लिखिए 1 लाख, वो सही है। 75,000 नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस पे लिखिए नोट नंबर 1। 45 और 35 लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका दिया गया है, जो सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलती से हमने क्वेश्चन में 14 बोल दिया, 13 देखिए। शेयर कैपिटल 40 लाख और 40,000 और 3 लाख है, वो ठीक। रिजर्व सरप्लस पे नोट नंबर 1 लगाइए, 10,000 और 85,000 है। नॉन करेंट लायबिलिटी हेडिंग है, उस पर कुछ नहीं, डैश मारिए। 10% सिक्योर्ड लोन जो है उसका अमाउंट एक का 1,75,000 है, 25 का 24 का 1 लाख है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे आप लिखिए जो ऊपर अमाउंट दिया गया है 2,95,000 है करंट लायबिलिटी का करंट ईयर, और उसका 3,10,000 है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे डैश है, कुछ भी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है 1,35,000 है 2025 का, और प्रीवियस ईयर का 80,000 है। इसको आप सही कर लीजिए, ठीक। अब आते हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने आपसे बताया है कौन सा लेते हैं, करंट ईयर। करंट ईयर 1,35,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया 85,000। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने लिख दिया, कितना आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारा बेटा, आप लोग लिख लो यहाँ पे, मिसप्रिंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आएगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो 85,000 आएगा, जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में हिंट दिया है क्या, अ मशीन इन द बुक वैल्यू इतना इतना, डिप्रिसिएशन चार्ज, हाँ डिप्रिसिएशन साफ साफ दिखा है कितना, 1,00,000 रुपए, आप उस 1,00,000 रुपए को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद लॉस ऑन सेल, मशीन की कीमत कितनी थी, मशीन की कीमत थी, दूसरी लाइन में बोला मशीन इंक्लूडेड प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज वैल्यूड, सेल वाज 50,000, सेल किया 50,000 की, वो डेट ऑफ सेल वाज, हाँ बुक वैल्यू जिस दिन बेचा उस दिन कीमत 50,000 की थी, वो सोल्ड 20% लॉस पे बेचा, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लग चुका था, 4,000 मशीन, उस मशीन में डिप्रिसिएशन लग चुका था एक कितना कितना हजार रुपए, 1,00,000 रुपए, कितना डिप्रिसिएशन लग चुका था, सॉरी बेटा मिसप्रिंट है, वो 1,00,000 रुपए नहीं है, वो डिप्रिसिएशन 10,000 है, उसकी कीमत 50,000 थी, 50,000 में 10,000 गए, उसकी डिप्रिसिएशन लग चुका है, बची 40,000, 40,000 को हमने 20% लॉस पे बेचा। तो चेक करिए 40,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8,000 रुपए, मतलब कीमत कितनी बची उसकी, 32,000, 32,000 उसको हमने कितने परसेंट लॉस पे बेचा, जिसकी कीमत 40,000 बची थी उसको 20% लॉस पे बेचा, कितना परसेंट लॉस पे बेचा, 20%। तो 40,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 4 2, 40,000 का 20%, हाँ बेटा यहाँ 40,000 का 20% निकालेंगे अगर हम, अरे नहीं वो समोसा लेके जाना है, झूठ बोल रहा पता है ना, एक भाई लोग ने ज्यादा बोल दिया आवाज फोन में बात कर लीजिएगा।
हाँ बेटा, आइए आप लोग क्वेश्चन में देखिए, वहां दिया गया है ना एक क्वेश्चन, वहां दो दो लिखा है क्वेश्चन में, एक ही बात हम स्प्रिंट है, से टू दो बार लिखो। मशीन इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट सोल्ड एट 20,000 डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेचा उस दिन 50,000 रुपए उसकी कीमत थी, वह सोल्ड एट डेट ऑफ सेल वॉज 50,000 एंड वॉज सोल्ड एट 20% लॉस से बेचा। तो 50,000 का निकालेंगे 20%, 10,000, कितना लॉस हुआ? 10,000। 10,000 लॉस यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का हिंट बोल रहा है। कहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला है? क्वेश्चन में डिवेंचर दिया गया, डिवेंचर का रेट होगा हाँ 10% सिक्योर्ड लोन। 10% सिक्योर्ड लोन बोल रहा है 1 लाख। हम लोग हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं प्रीवियस ईयर पे। इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो प्रीवियस ईयर 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 दे दिया तो कितना है? 10,000, जिसको 1 लाख प्लस 10 प्लस 20, 1 लाख 20 आ गया, 85 और 1 लाख 20, 2 लाख 5,000। कितना आ जाएगा? 2 लाख 5,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ गया नेट प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो क्वेश्चन में बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने निकाल दिया। तो यहां तक क्वेश्चन बोला था पहला पार्ट। अब दूसरा बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। अब इसके लिए चेक करिए मशीन, आप मशीन था वहां पे क्वेश्चन में क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले वैल्यू थी 4 लाख, हो गई 5,50,000, लेकिन बेची खरीदी गई। इसके लिए हमको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एंड प्लांट अकाउंट। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन में चेक करिए, लिखा है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? मशीन की कीमत। बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपए, वो लिख दिया। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैरेट डाउन में लिखते हैं करंट ईयर का अमाउंट 5,50,000, वो लिख दिया हमने। अब डिप्रिसिएशन लगा था नीचे एडजस्टमेंट में दे रहा है, डिप्रिसिएशन कितने का लगा था? 1 लाख रुपए, वो लिख दिया। अब बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बाय बैंक अकाउंट हमने कितने का बेचा? उसको सेल किया। क्वेश्चन में बेचा 40, कीमत 50,000 थी, लेकिन 50,000 कीमत थी, उसको हमने 10,000 घाटे बेचा। कितने में बेचा? 40,000 बेचा, 40,000 सेल लिख दिया। अगर बेचने पे प्रॉफिट होता है तो डेबिट लिखते हैं, बेचने पे लॉस होता है तो क्रेडिट लिखते हैं। लॉस हो रहा है उसको हमने 10 क्रेडिट साइड लिख दिया। अब आप चेक कर लीजिए 1 लाख प्लस 40 प्लस 10 कितना आ रहा है? इधर 7 लाख, और जबकि इधर 4 लाख। डेबिट कम पड़ेगा तो परचेज मानेंगे, क्रेडिट कम पड़ेगा सेल मानेंगे। एक परचेज ये हो रहा है 3 लाख का, इसको लिखेंगे इन्वेस्टिंग में। ये आ गया 3 लाख। उसके बाद एक हमने बेची थी प्लांट, कितने की? 40,000 की। तो 3 लाख परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, ब्रैकेट में लिख दें। सेल करेंगे पैसा आएगा, 3 लाख में से 40,000 जाएगा, 2,60,000। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी आ गई। क्या आ गई? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई हमारी। क्या आ गई? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एनी डाउट? अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम। अब अगला टॉपिक बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बताइए फाइनेंसिंग में शेयर, डिवेंचर, डिविडेंड वगैरह लिए जाते हैं। आइए चेक करें क्वेश्चन में डायरेक्ट। शेयर्स के लिए क्वेश्चन में पहले कितने का था? शेयर अगर आप चेक करेंगे, शेयर पहले आपके क्वेश्चन में पहले शेयर थे 3 लाख के। अब वो 40,000 नहीं बेटा, वो 3 लाख और 4 लाख है। वो 3 लाख और 4 लाख है, वो 40,000 नहीं है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आप उसको चेक करिए, वो 3 लाख और 4 लाख है। तो कितना शेयर अगर बढ़ रहा होगा करंट ईयर में तो इशू मानेंगे, और करंट ईयर में अगर घट रहा होगा तो क्या मानेंगे? रिडीम मानेंगे। तो शेयर करंट ईयर में क्या हो रहा है? शेयर हमारा करंट ईयर में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? प्रीवियस ईयर में 3 लाख था, अब करंट ईयर में 1 लाख है। तो कितना इशू मानेंगे? 1 लाख रुपीज। इशू ऑफ शेयर कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आती है यहाँ पे, चेक करिए क्वेश्चन में। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 40,000 की थी, अब कितनी की होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम? मतलब पिछले साल हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम थी वो 40,000 की थी, इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की हो गई? 60,000 की। कितने सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो गई? 20,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लिख देंगे कितना इंक्रीज हो गई? 20,000। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, इसमें शेयर, डिबेंचर वगैरह आते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आती है, बस यही 3 टॉपिक आते हैं इसमें। इसके अलावा हमारा डिबेंचर है। डिबेंचर आइए चेक करिए कितने के थे वहां जो सिक्योर्ड लोन, पहले 3 लाख 10 के थे, अब 2,95,000 का आ गया। तो इशू हुआ कि रिडीम हुआ? ये हमारा रिडीम हो गया। कितना रिडीम हो गया? पहले 3 लाख 10 थे, अब 2,95,000 का हो गया। तो डिफरेंस ले लीजिए, 3 लाख में से 2,95,000 करेंगे तो आएगा कितना? 75,000। 75,000 के डिबेंचर जो हो रहे हैं हमारे,
सॉरी बेटा सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन हमने नहीं देखा था सही से, आप लोगों को हमने सही कराया था ऑलरेडी। पहले डिवेंचर 1 लाख के थे, अब बाद में 1,75,000 हो गए, तो ये रिडीम नहीं हो रहा है बल्कि इश्यू हो रहा है। कितना इश्यू हो रहा है आप चेक करिए, पहले 1 लाख के थे, 1,75,000, तो कितना इश्यू हो रहा है 75,000 ये हो गया। इंटरेस्ट पेड हमने ऑलरेडी निकाला था अभी इन्वेस्टिंग के लिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर पे रेट दिया गया 10%, तो 10% सिक्योर्ड लोन मतलब डिवेंचर है। 1 लाख का 10% 10,000 आया वो लिख दिया, और क्वेश्चन में नीचे डिविडेंड पेड जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हमको यहाँ भी लेना पड़ता, कितना था 45,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन सबको ऐड कर लेंगे और इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड को माइनस कर देंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,40,000 आ रहा है। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। अब यही अगर माइनस में आता तो इसमें याद रखिएगा फाइनेंसिंग बस 4 चीजें आती है, एक आता है शेयर्स आता है, डिवेंचर आता है, अगर क्वेश्चन में कभी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो वो भी आ जाता है इसी पे, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है, इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इंटरेस्ट पेड आता है, डिविडेंड पेड आता है, और एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आता है। इशू वाला अगर बढ़ रहा है करंट ईयर में तो इशू मानेंगे, घट रहा है तो रिडीम मानेंगे। हाँ, आइए हम लोग स्टार्ट करें कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 13। कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर पहले एक बार आइए रीड कर लें। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। एक 2024-25 कॉलम है तो 2023-24 है। पहले करंट ईयर होता है, बाद में प्रीवियस ईयर होता है, आप लोग को पता ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल 13 लाख का है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 12 लाख का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब 10 बैंक लोन है, उसके अंदर में एक 60,000 का है, और एक हमारा ये बेटा ये 60,000 और एक 1 लाख का है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्वेश्चन में आप सही से देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट हेडिंग है, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000 की है और 1,40,000 की है। उसके बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया 24,000, 40,500 ये हो गया। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, एक हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हेडिंग है, चेक करिए आप लोग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख का है, इस करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 20,000 का था। लैंड हमारी करंट ईयर 5 लाख की, प्रीवियस ईयर 7 लाख की थी। गुडविल करंट ईयर 30,000 के, प्रीवियस ईयर में 40,000 की, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, द लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कह रहा है कि लोन का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे ईयर खत्म होने के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 24-25 की ईयर एंड होने पे कंपनी प्रोवाइड डिप्रिसिएशन प्लांट एंड अमाउंट 13,500, ठीक है, ये भी काम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में द कंपनी सोल्ड 70%, कंपनी अपने 70% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच रही है, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे 20% पे। उसकी बुक वैल्यू 2000 उसकी ये हो गया, बुक इतना इतना, उसके बाद ये बुक वैल्यू 20% पे बेच रही है, बुक वैल्यू पे 20% प्रॉफिट पे बुक वैल्यू के हिसाब से बेच। प्रपोज डिविडेंड तो करंट ईयर का 20,000 है, प्रीवियस ईयर का 21,000 है, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज डिविडेंड। व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, और प्रिपेयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में। फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग स्टार्ट करने के लिए आप चेक करिए शेयर्स। फाइनेंसिंग में आप लोगों को हमने बताया था शेयर्स आता है, डिवेंचर आता है, बैंक लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो आते हैं अपना शेयर, पहले शेयर था प्रीवियस ईयर में, चेक करिए कितना था आपका शेयर प्रीवियस ईयर में। हमने इसके पहले वाले सैंपल पे आपको गेस्ट पेपर में बताया था कि अगर करंट ईयर में बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में तो इश्यू मानेंगे, घट रहा है तो रिडीम मानेंगे। इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा, तो रिडीम वाले को माइनस में दिखाते हैं, मतलब ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो शेयर अपना चेक करिए, शेयर पहले 12 लाख का था, 13 लाख का, तो 1 लाख से बढ़ रहा है तो इश्यू मानेंगे। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, ठीक है। अगला लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन है, पहले बैंक लोन 1 लाख का था, अब 60,000 का, ये कम हो रहा है, इसको क्या मानेंगे, कम होने को क्या मानते हैं, रिडीम, मतलब हमने वापस कर दिया पैसा, तो रिडीम करेंगे तो 40,000 हमने ब्रैकेट में दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रपोज डिविडेंड दिया गया है। प्रपोज डिविडेंड कितना दिया गया है, हेलो कोचिंग में करैली 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 क्या हुआ, हेलो
हाँ, क्वेश्चन में ये प्रपोज डिविडेंड, हम पर अपना डिविडेंड पेड वो लिखाया जाता है जो हमने प्रीवियस ईयर दिया है। कौन सा दिया है? प्रीवियस ईयर में चेक करिए कितना प्रपोज डिविडेंड हमने दिया है प्रीवियस ईयर में। प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में चेक करिए आप लोग बेटा, कितना प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर में। प्रपोज डिविडेंड हमारा प्रीवियस ईयर में है 21,000 रुपए। तो डिविडेंड हमने पेड, क्योंकि पे करेंगे प्रीवियस ईयर का, ये दिखा दिया ब्रैकेट में। उसके बाद हमने कल भी आप लोग को बताया था कि डिवेंचर पे या बैंक लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का किस पे निकालते हैं? प्रीवियस ईयर पे। किस अमाउंट पे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर या बैंक लोन पे जब इंटरेस्ट रेट होता है तो उस पे हमको प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो कितना प्रीवियस ईयर अमाउंट था? 10 लाख। वो कितना था? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। ये 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। 1 लाख का 10% निकालेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक लोन पे जो बैंक लोन था 10% उस पे इंटरेस्ट है। प्रीवियस ईयर था 1 लाख और इस साल करंट ईयर में 60,000। तो अब प्रीवियस ईयर पे हमेशा निकाला जाता, प्रीवियस ईयर 1 लाख था, 1 लाख का 10% 10,000। तो 1 लाख माइनस में कितना है? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 1 70, 71,000। 1 लाख में से 71 माइनस करेंगे, 1 लाख में से 71,000 अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 29,000। कितना आएगा? 29। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और वही इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लोन के कैलकुलेशन यहाँ भी की गई है कि 1 लाख हमेशा याद रखिएगा, अगर डिवेंचर हो या बैंक लोन हो तो उसका हमेशा प्रीवियस ईयर पे निकालिएगा इंटरेस्ट। किस पे निकालेंगे? जो प्रीवियस ईयर होगा उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब आगे आइए अपने मेन टॉपिक पे। अगला अपना क्या बनाने को बोला था? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला था। क्या बनाने को बोला था? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला ना, प्रिपेयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का था? करंट ईयर में 1 लाख का था, प्रीवियस ईयर 20। बैलेंस ब्रॉट डाउन में किसका अमाउंट लिखते हैं? आपको समझाते चल रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो अमाउंट लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? प्रीवियस ईयर का। किसका लिखते हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपके पास कितना था? क्वेश्चन में देखिए 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बाय बैलेंस करंट डाउन में लिखते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर आपके पास कितना था? करंट ईयर आपके पास 1 लाख है। कितने का है? 1 लाख का। 1 लाख यहाँ लिख दिया हमने, 1 लाख यहाँ लिख दिया करंट ईयर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इधर, अगर कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेचा वगैरह है तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, लेकिन इसको बकायदा हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितने का बेचा है, लेकिन बेचने पे प्रॉफिट भी हो रहा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी सोल्ड 70% ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपना 70% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच रही है। कितना परसेंट? 70%। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की कितना परसेंट बेच रही कंपनी? आप अगर देखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट बेच रही है? हाँ, कहां गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट? 70%। हाँ, 70%। तो हमेशा जो बेचेगी वो कौन सी ईयर पे बेचेगी? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की आपकी वैल्यू कितनी दी आएगी? आपको कैलकुलेशन सिखा देते हैं। हाँ, हम लोग क्या बेटा बात कर रहे थे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। किसकी? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है उसको बनाने के लिए हमने आप लोग को बताया ही था। अभी लिखने के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को? यहाँ पे लिखते हैं कौन सा? यहाँ लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रीवियस ईयर। यहाँ लिखते हैं कौन सा? करंट ईयर। अब आपने बेचा है, प्रीवियस ईयर में 20,000 था, करंट ईयर में 1 लाख है, 1 लाख लिख दिया। सेल अमाउंट निकालना कह रहा है, 70% इन्वेस्टमेंट बेचा है। अगर क्वेश्चन में बेचने की अमाउंट दी होती तो वहीं से कर लेते, बेचने की अमाउंट दी होती। लेकिन क्वेश्चन में अगर बेचने की अमाउंट नहीं दी गई है कि आपने कौन सा एसेट बेचा है आपने कितने का, अगर कितनी की प्राइस लिखी होती वहीं से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन वहां प्राइस नहीं दी गई, आपने कितने का बेचा है, सिर्फ 70% बोला, तो आप प्रीवियस ईयर पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की वैल्यू 20,000 थी। कितनी थी?
प्रीवियस ईयर की वैल्यू 20,000 थी, 20,000 पे आपने जो बेचा उसका 70% वैल्यू निकालिए। प्रीवियस ईयर की 20,000 का 70% कितना आएगा? आप प्रीवियस ईयर का अगर 70% निकालेंगे तो आएगा 14,000। कितना आएगा? 14,000। कितना आएगा? 14,000 आ रहा है ना? चेक करिए कितना आ रहा है बेटा, 14,000 आ रहा है। 7 2 14। लेकिन इस 14,000 को आपने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है? 20% प्रॉफिट में बेचा है। कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा है? तो 20% प्रॉफिट इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट निकाल लीजिए इसका। 14,000 का 20% निकालेंगे आएगा 14, 0 का 0 0, 4 2 8, 4 2 8, 2800 रुपए। तो 1400 में 2800 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16,800 रुपए। कितना हो जाएगा? ये देखिए 14,000 रुपए थी हमारी, फिर से देख लीजिए 14,000 रुपए थी, क्योंकि 70% निकालें कितना है? 70%। 14,000 आ रहा है, 70,000 का 14% यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 20% बोला था प्रॉफिट भी बेच रहे हैं, 20% निकाल दीजिए 14,000 का। 14,000 का 20% निकालेंगे आएगा 2800। 2800 रुपए इसमें ऐड कर देंगे आएगा 16,800। तो बेचा कितने का है? 16,800। 16,800 ये हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक सेल में। उसके बाद बेचने में कितने का प्रॉफिट हुआ? 14,000 कीमत थी, बेचा 16,800। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट दिखाएंगे, लॉस हो रहा होता तो क्रेडिट दिखाते। अभी बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2800 का। तो हम लोग लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2800 रुपीज, क्योंकि 28 रुपए का आपको बेचने में प्रॉफिट हो रहा था, 28 रुपए यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आप प्लस माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे। अगर बैलेंस डेबिट कम पड़ेगा तो परचेज मानेंगे, क्रेडिट कम पड़ेगा तो सेल मानेंगे। आइए बैलेंस करें। इधर 1,16,800 हो रहा है, इधर 22,800, 20 प्लस 2 कम पड़ रहा है क्रेडिट डेबिट साइड, तो टू बैंक लिख के परचेज बैलेंसिंग फिगर इसको ऐड करके इन दोनों से माइनस करके 94,000 आ जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉफिट आया कहां से? क्योंकि बेचने में बोल रहा था प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले प्रॉफिट सेल में ऐड कर दिया 16,800, बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि कीमत 14,000 आ रही थी, प्रॉफिट आ रहा था 2,800 रुपए, तो 28 रुपए में इधर दिखा देंगे। ये हो गया हमारा। इसी तरह प्रॉपर्टी एंड प्लांट अकाउंट है। प्रॉपर्टी एंड प्लांट अकाउंट में चेक करिए सेम प्रीवियस ईयर का, पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट आया होगा, यहाँ पे ये करंट ईयर का अमाउंट आएगा, यहाँ पे हमारा कौन सा अमाउंट आएगा? देखा आप लोगों ने, यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे करंट ईयर का आएगा। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, शायद क्वेश्चन में हमको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की हिंट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन देखिए क्यों बन रहा है क्वेश्चन में, आइए चेक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसलिए बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी गई है। तो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया है। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाने के लिए आइए पहले प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट से पहले हमको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही है, पहले बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे कैरेट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? कैरेट डाउन। कैरेट डाउन में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग करंट ईयर का अमाउंट। कौन सा लिखते हैं? करंट ईयर। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट। क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक है, इतना हो गया, प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमने लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कितना हो, करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पे, हाँ क्वेश्चन में बोल रहा है द कंपनी प्रोड्यूस डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बना रहे तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन लगा है, जो क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पे लगा है। कितनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पे डिप्रिसिएशन लगा? 13,500। 13,500 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, जो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे शो करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जिसका भी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बन रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन रहा है तो उसका नाम लिख देंगे, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं तो उसका लिख देंगे, फर्नीचर का बना रहे हैं तो यहाँ फर्नीचर लिख देंगे। आंसर हमेशा डेबिट कम पड़ेगा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन में, तो आप लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000। कितना आएगा? अब इस 30,000 को हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पे प्रीवियस लिखेंगे, यहाँ करंट ईयर लिखेंगे। तो जो 30,000 हमने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन से निकाला है उसको हम कहाँ में शो कर देंगे? ये एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन में शो कर देंगे। कहाँ शो कर देंगे? एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन में।
उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, डेबिट आएगा तो परचेज बोलेंगे, क्रेडिट आएगी तो सेल बोलेंगे। आंसर कितना कम पड़ रही है, डेबिट कम पड़ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, परचेज। ये अगर क्रेडिट कम पड़ता तो क्या मानते, सेल। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया गया है तो हमको पहले एसेट अकाउंट बनाने से पहले अक्यूमुलेटेड बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करके उसको प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट साइड शो करते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का। अगला एक क्वेश्चन और है, कैश फ्लो का बोल रहा है 13 का बी पार्ट। वहां पे क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ बालाजी। बालाजी का हमको निकालना है। आइए क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बनानी। क्या बनानी है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। आइए सबसे पहले आइए चेक करें, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप क्वेश्चन में आइए, वहां पे दिया गया रिजर्व नोट्स टू अकाउंट लिखा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस से लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या लगा, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में देखिए आप एक लिखा है 20,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 20, फिर इसमें भी है। हमने आप लोग को बताया था कि अगर एक साल प्रॉफिट एक साल लॉस हो तो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। कितने का लॉस आ रहा है, 40,000 का, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट अगर एक साल प्रॉफिट एक साल लॉस है, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो रहा है करंट ईयर में लॉस हो रहा है तो लॉस बोलेंगे। अगर यही अपोजिट होता, प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ होता और करंट ईयर में प्रॉफिट होता तो दोनों को ऐड करके उसको प्रॉफिट बोलता, अभी इसको लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लिखा, लेकिन इसको किसमें लिखा है, ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट मतलब ये लॉस में। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, करंट ईयर में लॉस हो रहा है। अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट और करंट ईयर में लॉस हो रहा है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन उस केस में उसको बोलेंगे लॉस। यही अपोजिट हो जाए, करंट ईयर में लॉस हो और प्रीवियस करंट ईयर में क्या हो, लॉस हो, और प्रीवियस ईयर में क्या हो हमारा, सॉरी प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो, करंट ईयर में क्या हो, लॉस हो। उस केस में हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। अभी लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ, करंट ईयर में लॉस हो रहा, तो दोनों को ऐड करके लॉस बोलेंगे। लेकिन उल्टा हो जाए, अगर करंट ईयर में लॉस आ जाए, क्या जाए, सॉरी करंट ईयर में प्रॉफिट हो और प्रीवियस ईयर में लॉस हो तो दोनों को ऐड करके प्रॉफिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट कहा जाएगा। इसको एक मिनट हम बता ही दे रहे हैं। 2023-2022 यहाँ पे 50,000 रुपए है, यहाँ पे 40,000 रुपए है। इस केस में भी दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे 90,000 का प्रॉफिट, इसको बोलेंगे 90,000 का प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन ये अपोजिट हो जाए तो इसको 2000, ये 50,000 का लॉस है और 40,000 का, उस केस में भी दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन उस केस में प्रॉफिट नहीं बल्कि इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, इसको 90,000 का लॉस लिखेंगे। ये डिफरेंस है। इसको बोलेंगे प्रॉफिट का, इसको बोलेंगे प्रॉफिट का 90,000 और इस वाले को बोलेंगे लॉस का 90, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हो रहा है, करंट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को ऐड करके प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो, करंट ईयर में लॉस, तो उस केस में लॉस दोनों को ऐड करके लॉस ही बोला जाएगा। हो गया यहां तक। आइए अपना अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऐड डालेंगे एड नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, आइए चेक करें। डिबेंचर पे रेट दिया है 1,50,000 और 1,25,000 उस पे, लेकिन नीचे डिबेंचर और इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। हमने नया डिबेंचर 2022 में इशू किया। आपको जो प्रीवियस अमाउंट है, कितना डिबेंचर था, चेक करिए कितना आपके पास डिबेंचर है।
आपके पास डिबेंचर 1,50,000 1,50,000 का 12% निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 1,15,000 का 12% आप निकालेंगे डिबेंचर हमारा 10,000 आएगा, उसको हमने शो कर दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन में शायद डायरेक्ट दिया गया है, हाँ क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन डायरेक्ट दिया गया है कि ड्यूरिंग द मशीन इंक्लूडेड इतना इतना, इंटेंजिबल परचेज अनदर मशीनरी वाज सोल्ड एट 20,000। डिप्रिसिएशन ऑन परचेजिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं दिया गया है, इसको हमको बकायदा कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम आते हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बनाए। टू बैलेंस कैरेट डाउन हमने आपको पहले ही बताया, बैलेंस कैरेट डाउन में लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कितनी दी गई है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना दिया गया, चेक करिए बेटा। बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का प्रीवियस ईयर का 2 लाख है, ये लिख दिया। करंट ईयर का 2 लाख 80 है, वो लिख दिया। उसके बाद आपने बेचा कितने का, एडजस्टमेंट बोला बाय बैंक सेल, आपने प्रॉपर्टी कितने की बेची है, वाज सोल्ड बुक वैल्यू। अब एसेट कॉस्टिंग 1,20,000 वाज परचेज अनदर मशीन हैविंग बुक वैल्यू एंड वाज सोल्ड एट लॉस, आपने उसको बेचा लॉस पे, कितने परसेंट लॉस पे, 2,000 रुपए, जिसकी कीमत कितनी थी 30,000, आपने लॉस पे बेचा, पहले बेचा कितने की है 30,000 की बुक वैल्यू थी, लेकिन 2,000 लॉस पे बेचा, कितना होगा 30 वाली एसेट 2,000 कम पे बेचा, 28 पे बेची होगी, 28 पे लिख दिया। अब बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बाय स्टेटमेंट ऑफ लॉस लिख के 2,000 आपने लॉस लिख दिया। और कह रहा है कि वहीं पे आपने एक मशीन खरीदी भी है, कितने की खरीदी है 1,20,000, तो 1,20,000 को परचेज लिख देंगे। अब प्लस माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, आएगा क्रेडिट साइड, डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 10,000। तो डिप्रिसिएशन हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया, डिप्रिसिएशन हमारा आ गया 10,000 यहाँ पे। हेलो, तो यहां तक डिप्रिसिएशन हमने बताई थी आप लोग को। डिप्रिसिएशन कितना है बेटा 10,000। हमने जो वर्किंग नोट से निकाली है, कितना आ रहा है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, कितना आ रहा है 10,000। 10,000 हमने जो वहां से निकाली है वो 10,000 हो गया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ आता है एसेट, एसेट को बेचने पे लॉस कितने को हो रहा है, एसेट को बेचने पे आपको लॉस कितने को हो रहा है 2,000, वो भी हमने लिख दिया, क्वेश्चन में दिया गया था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचने पे 2,000 का लॉस हो रहा है, वो हो गया। क्लियर है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितने का था 2,000। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 10 कितना आ जाएगा 10 10 20 तो 22 तो 1 मिनट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, कितना था हाँ बिल्कुल, ये 3 है हमारे। एक 12 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, डिप्रिसिएशन एंड 10,000 है, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 है। 10 10 20 2 22 24, 40 में से 24,000 जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे देख लो बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 16,000 आएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट और लॉस में था 40,000। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट ऐड तो करेंगे नहीं, इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आएगा टोटल 24,000। 24 में से 40 को क्या करेंगे, 24 में से 40 को माइनस करेंगे, 16,000 नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस में आ जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट चेक करिए, उस क्वेश्चन में कोई करंट एसेट डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी करंट एसेट है उनमें से कोई भी डिक्रीज चेक कर लीजिए, डिक्रीज बेटा एक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट एसेट उसमें से जितने भी दिए गए करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो रहा है, और कैश लेते नहीं तो उससे मतलब ही नहीं है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट आएगा नहीं। फिर अगला ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में है कोई पॉइंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हेडिंग है, करंट लायबिलिटी में कोई पॉइंट ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। फिर अगला लेस डिक्रीज इन करंट, अगला इंक्रीज इन, अगला
पहला डिक्रीज इन करंट एसेट कुछ था नहीं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी कुछ नहीं थी। अब लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट को इंक्रीज हो रहा है, चेक करिए उस क्वेश्चन में करंट एसेट हाँ एक इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट हमारा 10,000 से। कितने का करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से। 10 हमने क्या कहा, एडिंग डिक्रीज इन करंट एसेट के बाद आता है इंक्रीज इन, सबसे पहले आता है डिक्रीज इन करंट एसेट, वो तो कुछ था नहीं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो भी कुछ नहीं था। अगला देखते हैं लेस में, इंक्रीज इन करंट एसेट, कौन सा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है कितने का, पहले 1,50,000 का था, ये 1,60,000 का, तो कितना इंक्रीज, 10,000। उसके अलावा और तो कोई है नहीं, इसके अलावा करंट लायबिलिटी आ जाइए, करंट लायबिलिटी क्या आ जाइए, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में, हाँ करंट लायबिलिटीज में आपका क्या था, करंट लायबिलिटीज आपकी हो रही है पहले, हाँ करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई, पहले 1,50,000 की थी, बाद में 1,25,000 की हो रही है, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमारा अगर डिक्रीज होता है तो यहीं पे लेते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी पहले 1,50,000 की थी, अब कितनी हो गई, 1,25,000 की, कितना डिक्रीज हो गई, 25,000 की, तो करंट लायबिलिटी 25,000 ये आ गया। तो इसको हमने प्लस माइनस किया आपस में, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करिए आप लोग आपस में, चेक करिए आप लोगों ने, 51,000 आएगा, 16,000 का था, 16,000 में इन सबको ऐड करेंगे, 25 और प्लस 35 में 16,000 ऐड करेंगे, आएगा 51,000। 51,000 हमारा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, कुछ टैक्स पेड था नहीं, माइनस कुछ नहीं करेंगे, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी यही 51,000 हो जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं अगला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में आपको पता है परचेज सेल आता है एसेट का। इन्वेस्टिंग के लिए आप आइए सबसे पहले नॉन करंट एसेट के अंदर। नॉन करंट एसेट में पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इंटेंजिबल। इसके लिए आपको एसेट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, वहीं से हमने देखा है, वहां क्वेश्चन में हम जब एसेट अकाउंट बनाए थे, ये यहाँ पे आपको लग रहा है, एक तो हमने ये सेल की है 28,000 की, और एक हमने परचेज की है 1,20,000 की, तो यही दो चीजें आएगी, एक परचेज आएगी और एक सेल आएगी। तो कहाँ गया, परचेज ऑफ मशीनरी हमने खरीदा है 1,20,000 को, पैसा जाएगा, सेल किया है मशीनरी, पैसा आएगा, दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 92,000 आएगा कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नाम से। क्योंकि इन्वेस्टिंग हमको एसेट अकाउंट बनाया, वहीं से चेक कर लेंगे कि परचेज हो रही है कि सेल। अगर एडजस्टमेंट में न दी होती इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन लिखा है, ड्यूरिंग द मशीन इंक्लूडेड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट कॉस्टिंग 1,20,000 परचेज, अगर ये सब न दिया होता तो ऊपर हम जो डिफरेंस था वहीं से ले लेते, जो ऊपर आपके बुक में था 1 लाख और 1 लाख, यहीं से, यहाँ तो देखने में कुछ लग ही नहीं रहा है। लेकिन अब एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट में टॉपिक दिया गया है कि क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चन में हमने एसेट अकाउंट बनाया, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, हम वहीं से ले लेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह कैश फ्लो भी आपका कंप्लीट हुआ।